मानव भूगोल की प्रकृति। देखिए मानव भूगोल की मानव भूगोल की हमने परिभाषा क्लियर होगी सभी के। दो परिभाषाएं रेड जेल की और कुमारियान की, ब्लास की और डिगेनफिल्ड की, दोनों चारों परिभाषाओं से हमें दो इंपॉर्टेंट है, दो परिभाषाओं को हमें लर्न करना है, याद करना। क्लियर है। उसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति, ये लेसन मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये 2 नंबर का है और इसमें से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो 1-1 नंबर का पूछा जाएगा या 2 नंबर का पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा में से 100% प्रश्न आता है। नंबर 1 मानव भूगोल की प्रकृति। देखिए भाई, सबसे पहले मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो किस तरह की, नेचर कैसी है। देखिए मानव भूगोल अर्थशास्त्र का संबंध है, अर्थशास्त्र का संबंध है, किससे, कीमतों से। अर्थात जो इकोनॉमिक है, लेन देन है, जो अर्थशास्त्र है, उसका संबंध किससे, कीमतों से। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है कि वनस्पति शास्त्र का संबंध है पेड़ पौधों से। अर्थशास्त्र का संबंध है कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध है कीमतों से। नेक्स्ट मानव शास्त्र का संबंध है जातियों से। जैसे मानव भूगोल में मानव शास्त्र का जो संबंध है वो जातियों से, जैसे जनजातियां हैं, जातियां हैं, इनसे संबंधी है। किर्गिज है, तुर्कमेन है, भील है, गोंड है इत्यादि, इन जातियों का संबंध दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है कि भूगर्भ का शास्त्र का संबंध है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध है चट्टानों से और रॉक्स की जो ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी का संबंध है किससे, रॉक से, यानी कि भूगर्भ का संबंध है चट्टानों से। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अवसादी चट्टान, काइंटिक चट्टान और परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान, काइंटिक चट्टान और परतदार चट्टान, इनका जो संबंध है किसका है, भूगर्भ शास्त्र से। कि जो भू यानी पृथ्वी, गर्भ यानी इसके आंतरिक भाग में जो भी चट्टानें हमें मिलती है उनका संबंध किससे है, भूगर्भ शास्त्र। क्लियर है। उसके बाद में इतिहास का संबंध है, किसका संबंध, इतिहास का संबंध है, इतिहास का संबंध है वो है हमारे किससे, समय से। किससे है, समय से। क्लियर है। दोबारा देखिए, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से है और मानव शास्त्र का संबंध जातियों से है, भूगर्भ का शास्त्र संबंध चट्टानों से है, इतिहास का संबंध किससे है, समय से। इतिहास में संबंध है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये समय के अकॉर्डिंग। उसके बाद भूगोल का संबंध है, किससे है, भूगोल का संबंध है, भूगोल का संबंध है हमारे केंद्र बिंदु से, अर्थात स्थान से। क्लियर। ये हमारी प्रकृति हो गई। फिर देखिए दोबारा, मानव भूगोल की परिभाषा एवं प्रकृति तथा विषय क्षेत्र, ये पहला लेसन है हमारा, मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति में देखिए
अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से है, मानव शास्त्र का संबंध जातियों से है, भूगर्भ का शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, इतिहास का संबंध समय से है और भूगोल का संबंध केंद्र में। इतिहासकार के जनक हैं वो हेरोडोटस हैं और भूगोल के जो जनक हैं वो हेकेटियस हैं। ये भी लिख लीजिए कि भूगोल के जनक कौन है। भूगोल के जनक हेकेटियस। हेकेटियस कौन है? भूगोलवेत्ता भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस। और इतिहास या इतिहासकार के जनक कौन है? हेरोडोटस। क्लियर है? भूगोल के जनक हैं जो हेकेटियस है। भूगोल के जो वास्तविक जनक हैं वो इराटोस्थिनीज। कौन है? इराटोस्थिनीज। भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस। भूगोल के व्यवस्थित रूप से वास्तविक जनक कौन है? इराटोस्थिनीज। इतिहासकार के जनक कौन है? हेरोडोटस। क्लियर है? उसके बाद में यह हमारी प्रकृति क्लियर होती है। प्रकृति के बाद में अब आती है हमारी विषय क्षेत्र। क्लियर है? सभी ने क्लियर कर लिया होगा कि मानव भूगोल की परिभाषा रेडजेल, सैंपल, ब्लास और डिकन एंड पिट। उसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति का हम 4-5 से संबंध लेते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से, मानव शास्त्र का संबंध जातियों से, भूगर्भ का शास्त्र का संबंध चट्टानों से, इतिहास का संबंध समय से और भूगोल का संबंध है वो हमारा केंद्र बिंदु अर्थात स्थान से। उसके बाद में देखिए भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस। भूगोल इतिहासकार के जनक कौन है? हेरोडोटस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये लेसन 1 नंबर 2 नंबर का है और इसमें परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र इनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं जैसे राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, ये इनका उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र का मतलब यह है कि ये जो इसके संबंधित में जो भी कार्य होते हैं भूगोल के, मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र है, सामाजिक भूगोल है, कृषि भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, ये सारे क्या है? इसके उपक्षेत्र। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल के किन्हीं 2 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। क्लियर है? मैं लिख देता हूं, मानव भूगोल के उपक्षेत्र। 2015 में प्रश्न पूछा गया 1 नंबर का कि मानव भूगोल के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। उपक्षेत्र का मतलब ये कि हम जैसे राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, इत्यादि हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र हैं मानव राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। क्लियर है? ये उपक्षेत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है। क्लियर है? उपक्षेत्र। अब आती है आपके विषय क्षेत्र। प्रकृति होगी विषय क्षेत्र।
विशेष क्षेत्र में सबसे पहले 4-5 पॉइंट हैं, वो है, बड़ा प्रश्न है वैसे लेकिन छोटा पूछा जाता है तो पॉइंट पूछेंगे। मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र में बताइए किन्हीं दो का नाम बताइए। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या यानी कि जनता, जनसंख्या है, प्राकृतिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है, सामाजिक प्रदेश है, या कार्य का अनुक्रम है, और ये समायोजन संसाधन है, अन्य संसाधन है, अन्य प्रदेश। ये 4-5 है। नंबर 1 है जनसंख्या। मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं, सबसे पहले आती है जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या, जनता, जनसंख्या। नंबर 2 पे प्राकृतिक संसाधन प्रदेश, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं उसे प्राकृतिक बोलते हैं। संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन। क्लियर? प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा, नेचर, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं उसे बोलते हैं प्राकृतिक। संसाधन, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन को क्या कहा जाता है? संसाधन। जैसे चौक है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ये क्या है? संसाधन। हमारे लिए भी क्या? संसाधन। क्लियर है? प्राकृतिक संसाधन। कार्य का अनुक्रम, कार्य, कालिक अनुक्रम यानी कि समय का, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। क्लियर है? उसके बाद में सांस्कृतिक संसाधन इत्यादि हैं, 4-5 हैं, उनको आप जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन, कालिक अनुक्रम, अन्य संसाधन। क्लियर है? ये हो गया हमारा प्राकृतिक विषय क्षेत्र। अब लास्ट आता है इसकी जो विचारधारा है, किसकी? मानव भूगोल की विचारधारा है, वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। मानव भूगोल की विचारधाराएं कितनी है? मुख्य रूप से 3 है। नंबर 1, मानव भूगोल की जो विचारधारा है वो है 3 है। नियतिवाद, क्या है? नियतिवाद, पर्यावरणवाद, वातावरणवाद, प्रकृतिवाद। क्लियर है? देखिए, मानव भूगोल की जो विचारधारा है वो है नियतिवाद, पर्यावरणवाद, वातावरणवाद, प्रकृतिवाद। अर्थात एक ही नाम है इनके सभी के। क्या है? एक ही नाम है। मानव भूगोल की जो विचारधारा है वो 3 है। नंबर 1 नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद। तो नंबर 1 लेते हैं हम नियतिवाद। नियतिवाद का दूसरा नाम क्या है? पर्यावरणवाद। तीसरा नाम क्या है? वातावरणवाद। और चौथा नाम क्या है? प्रकृतिवाद। अर्थात नियतिवाद के जो जनक हैं वो कहाँ के? जर्मन के। कौन है? हम्बोल्ट है, रीटर है, रेडजेल है, ये सारे क्या है? इसके जनक है। समर्थक किस देश के? जर्मन। जर्मन किस देश में? किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। क्लियर है? हमें एक एक देशों में ये देखना है कि किस महाद्वीप में कौन से देश हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, भरने के लिए आते हैं 2, 4, 5 नंबर के, तो ये देशों के ही नाम पूछे जाते हैं। और पूछे कहाँ जाते हैं? हमारी बुक से पूछे जाते हैं कि कहाँ, जैसे नियतिवाद है, नियतिवाद के समर्थक किस देश के हैं? जर्मन। तो जर्मनी पूछ ली, जर्मनी कहाँ है? यूरोप में। क्लियर है? हाँ भाई, नियतिवाद पे सबसे ज्यादा जो विशेष बल दिया गया है वो है प्रकृति पर बल दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रकृति पर बल दिया गया है। प्रकृति पर बल दिया गया है। नियतिवाद में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति पर अध्ययन करते हैं कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं वो होते हैं नियतिवाद। नियतिवाद के जनक हैं, नियतिवाद के समर्थक हैं, वो हैं जर्मन भूगोल। जर्मन भूगोलवेत्ता में रेडजेल है, हम्बोल्ट है, रीटर है इत्यादि। कुमारी एलिंचर की सैंपल है, वो कहाँ की है? अमेरिकन की है। लेकिन ये क्या है? ये भी नियतिवाद की समर्थक है। किसके हैं? नियतिवाद। क्लियर है? नियतिवाद, पर्यावरणवाद, वातावरणवाद और प्रकृतिवाद, ये जो समर्थक हैं, क्या है? समर्थक। कौन कौन है वो देखिए। पहले तो किस देश के हैं? अधिकतर किसके हैं? जर्मन के। कहाँ के हैं? जर्मन के। अर्थात जर्मनी, यूरोप महाद्वीप में। और वो जो कौन कौन है वो है रेडजेल। रेडजेल बार बार आ रहा है, तो रेडजेल कौन है? ये मानव भूगोल के जनक है, राजनीतिक भूगोल के जनक है, नियतिवाद के जनक है। क्या है? नियतिवाद के जनक है। कौन है? रेडजेल।
रेड जेल मानव भूगोल के जनक, राजनीति भूगोल के जनक और नियतिवाद के समर्थ। इनकी पुस्तक क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में परिभाषा दी है मानव भूगोल, रेड जेल। उसके बाद में हमबोल्ट, कौन है? हमबोल्ट, रीटर, शैम्पल, कौन है? शैम्पल। हमबोल्ट, रेड जेल, हमबोल्ट, रीटर, शैम्पल, ये किसके हैं? नियतिवाद के। नियतिवाद किस पर बल देता है? प्रकृति पर बल देता है, नेचर पर बल देता है। सर्वाइव का से किसका? प्रकृति का। तो प्रकृति पर सबसे ज्यादा बल दिया किसने? नियतिवाद ने। किन देश ने? जर्मन के। कौन कौन समर्थक? रेड जेल, हमबोल्ट और क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 पे आता है हमारा कौन? संभववाद। कौन? संभववाद। देखिए भाई, सबसे पहले संभववाद जो ये शब्द है, संभववाद जो शब्द है वो किसने दिया? फेब्रे ने दिया, लूसियन फेब्रे। किसने दिया? ये जो शब्द है, क्या है? ये जो शब्द है, कौन सा शब्द? संभववाद। ये किसने दिया? लूसियन फेब्रे। किसने दिया? संभववाद जो शब्द है वो लूसियन फेब्रे ने दिया। क्या दिया? कि संभववाद जो शब्द सबसे पहले किसने दिया? लूसियन फेब्रे ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, इसके जो समर्थक है वो कौन है, किस पर बल देता है और किस देश के हैं और कौन कौन। ये हमें तीनों में करना है कि संभववाद शब्द सबसे पहले किसने दिया? लूसियन फेब्रे ने दिया। कि कहाँ के हैं समर्थक, किस देश के हैं? वो है कौन? ब्रिटेन के हैं। और ये हैं जो कौन कौन है? जैसे विडाल्डी ब्लास है, फ्रांसिस है, फ्रांसिस के भी हैं। विडाल्डी ब्लास है, डिमार्टी है और ब्लास है, डिमार्टी है, मॉर्टेन है। ये इसके समर्थक हैं। कहाँ के हैं? फ्रांसिस। तो समर्थक तो कहाँ के होंगे? समर्थक कहाँ के? फ्रांसिस विद्वान। कहाँ के? अब फ्रांसिस कहाँ है भाई? कहने का मतलब फ्रांस, वहां जर्मन है, यहाँ फ्रांस है। फ्रांस कहाँ है? वही यूरोप महाद्वीप में है। उसके बाद कौन कौन है? विडाल डी ब्लास, डी मार्ट। क्लियर? समर्थक है फ्रांसिस है, विडाल डी ब्लास है, डी मार्ट है। हंटिंगटन, कौन है? हंटिंगटन, विडाल डी ब्लास, डी मार्ट, मार्टोनी। ये सारे इसके क्या है? समर्थक। किस देश के? फ्रांसिस के। किस देश के हैं? फ्रांसिस के। अब लास्ट आता, हाँ, ये बल किस पर दिया गया? इसने तो प्रकृति पर बल दे दिया। इसने नियतिवाद ने तो किस पर दिया? प्रकृति बल दिया। संभववाद ने किस पर बल दिया? ये मानव पर बल दिया। किस पर दिया? मानव पर बल दिया। किसने? संभववाद। संभववाद शब्द लूसियन फेब्रे, समर्थक फ्रांसिस, कौन कौन? विडाल डी ब्लास, डी मार्टे, मॉर्टिन, हंटिंगटन। कौन है? हंटिंगटन। क्लियर है? समर्थक हो गया क्लियर। उसके बाद में किस पर बल दिया गया? इसने तो भाई किस पर दिया? प्रकृति पर बल दिया गया। नियतिवाद ने किस पर दिया गया? प्रकृति। इसने दिया मानव भूगोल, मानव पर दिया गया। किस पर दिया गया? मानव का सर्वांगीण विकास प्रकृति से हुआ। और इसने जो संभववाद में जो बल दिया वो मानव पर ही बल दिया गया। किस पे दिया गया? मानव पर बल दिया गया कि मानव का सर्वांगीण विकास ऐसे होता है। अब लास्ट आता है, नेक्स्ट आता है नवनियतिवाद। क्या नाम है? नवनियतिवाद। देखिए, नेक्स्ट है नवनियतिवाद। नंबर 3, नवनियतिवाद। क्लियर? नवनियतिवाद, इस पर जो बल दिया गया है वो है मानव और
प्रकृति। किस पर बल दिया गया है? मानव और प्रकृति पर बल दिया गया है। किस पर? नवनियतिवाद पर, मानव और प्रकृति। नियतिवाद प्रकृति पर, संभववाद मानव पर, और नवनियतिवाद किस पर? मानव और प्रकृति पर। दोनों पर ही बल दिया गया है। इस पर क्या है? मानव और प्रकृति पर, दोनों पर नवनियतिवाद का बल दिया गया। अब भाई देखिए इसके समर्थक हैं कौन हैं? रहे तो कहां पर? ब्रिटेन में, और जाकर कहां बस गए? ऑस्ट्रेलिया में, और वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। क्लियर है? इन्होंने जो एक विचारधारा प्रकट की वो है गो एंड स्टॉप, अर्थात रुको और जाओ। रुको और जाओ। गो एंड स्टॉप, गो एंड स्टॉप अर्थात रुको और जाओ। इन्होंने हमारे यातायात में जो भी यातायात के साधन है, जैसे हमारे यातायात पे हम रोड पे चलते हैं और हमें जो बत्ती दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, वो है 3 कलर की लाइट दिखाई देती है। सबसे पहले ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन का मतलब यह है कि जाओ। येलो का मतलब है कि आपकी जो गति है वो धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि रेड होने वाली है। क्या होने वाली है? रेड होने वाली है। यदि एक साथ रेड लाइट हो गई और हमने एक साथ ब्रेक लगा दिए तो वहीं जाके गिर जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या कहा? रुको और जाओ, गो एंड स्टॉप। इन्होंने यातायात के साधनों के लिए माध्यम से परिवर्तन किया है कि हम यातायात के साधन की तरह, जैसे हमें लाइट दिखाई देती है, 3 सांचे दिखाई देते हैं हमें। सबसे पहले कौन सा? रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब है कि रुक जाओ, ग्रीन का मतलब है कि जाओ, और येलो का मतलब कि आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ कीजिए। क्यों? क्योंकि रेड लाइट होने वाली है, इसलिए आप ताकि गिरे नहीं और आसानी से चलते रहिए। उसी तरह भूगोल में भी इसी तरह का अध्ययन किया गया। इसमें नवनियतिवाद में, नवनियतिवाद में ये कहा गया है कि मानव और प्रकृति पर विशेष बल दिया गया है। इसके जो समर्थक हैं वो हैं हमारे ग्रिफिथ टेलर। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में महाद्वीप है भाई। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। और इनका जो एक नारा था वो है रुको और जाओ। क्लियर है? मानव भूगोल की विचारधारा 3 है, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। क्लियर है? नियतिवाद के समर्थक जिस देश के हैं? जर्मन के। कौन कौन है? रेडजेल, हम्बोल्ट, रीटर। क्लियर है? और सेम। ये नियतिवाद के कट्टर समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति पर विशेष बल दिए गए। संभववाद, संभववाद का शब्द सबसे पहले किसने दिया? लुसियन फेब्रिन दिया। ये शब्द है जो इसका जो शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले किसने किया? लुसियन फेब्रिन ने किया गया। समर्थक कौन है? ब्रिटेन के, फ्रांस के। क्लियर? कौन कौन है? हंटिंगटन है, विडाल डी ब्लास है, डिमार्ट है, मॉडर्न है, इत्यादि। इन्होंने किस पर बल दिया? किन्होंने? संभववाद के समर्थकों ने किस पर बल दिया गया? मानव पर बल दिया गया। किस पर दिया गया? मानव पर बल दिया गया। मानव पर बल दिया गया। उसके बाद में नवनियतिवाद। नवनियतिवाद का जो समर्थक हैं वो हैं कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, ग्रिफिथ टेलर। गो एंड स्टॉप अर्थात रुको और जाओ। इसके साथ ही ये हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। मानव भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और विचार। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट।